भारत माता की। बहुत अच्छा। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज परीक्षा पे चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और देश भर के बच्चों से ई विद्या ऑनलाइन माध्यम से लाखों की संख्या में पूरे देश से आज बच्चे जुड़े हुए थे और हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं। ठीक परीक्षा से पहले उनसे बात करते हैं और उनके जो शंकाएं हैं, जो उनके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में वो पूछते भी हैं, उत्तर भी देते हैं। आप लोगों ने जैसा देखा है, आज इस कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, जिला की हमारी अध्यक्षा श्रीमती ज्योति सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश ढांढा जी, पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौल जी, चेयरपर्सन नगर परिषद कैथल श्रीमती सुरभि गर्ग जी, हमारी उपायुक्त महोदय अपराजिता जी और पुलिस अधीक्षक महोदय उपासना जी और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, हम सब ने आज इस परीक्षा पे चर्चा इसमें भाग लिया है। मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं, सभी अभिभावकगण भी उपस्थित हैं, कि आज परीक्षा पे चर्चा ये केवल अंकों की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बच्चों से बात करते हैं। आज यह परीक्षा पे चर्चा आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। प्रधानमंत्री जी हर वर्ष इसको करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि परीक्षा तुम्हारी पहचान नहीं है। आपकी जो पहचान है वो तुम्हारा प्रयास है, आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपका साहस है। ये आपकी पहचान है। क्योंकि परीक्षा में कई बार अंक भी कम आ जाते हैं, उससे नहीं घबराना चाहिए और हमें निरंतर मेहनत और प्रयास करना चाहिए। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जब भी आपकी किताब आप खोलते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो उस किताब में सवाल नहीं खुलते। हमें इस बात को समझना चाहिए। उस किताब में आपका भविष्य आपके पन्नों पर मुस्कुराता है। हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। और अगर कोई डर भी लगे, भी मेरी परीक्षा है, तो डर लगे तो अपने दिल को पूछना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए। अगर जवाब हाँ में मिलता है, जब अपने आप को पूछेंगे तो समझ लेना आप पहले ही उस परीक्षा को पास कर चुके हैं। आपने इस बात को अपने आप पूछना चाहिए। परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बात रखी है
और कई बच्चों ने सवाल भी किए हैं, उन सवालों के जवाब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने ये भी पूछा है कि ये भारत 2047 ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बच्चों से चर्चा की है। और आपसे पूछा भी है, आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी जब बच्चों से बात कर रहे थे तो आपकी एज क्या होगी उस समय, उसके बारे में भी पूछा है। ये जो हमारे बच्चे हैं आज, आप उस विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ होंगे। आपके ही वो प्रयास, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो पेड़ लगता है जब उसके फल आते हैं, उस फल को खाने का समय वो आपके पास होगा। तो हमें और मेहनत की जरूरत है, और मेहनत हमें करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कई विषयों पर आप देश भर के बच्चों से बातचीत किया है। मैं आप सबको आने वाली परीक्षाओं की मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, ऊंचाई को छुएं और विकसित भारत में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और आने वाले समय में उन्होंने जो कहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, स्वच्छता के अंदर भी जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स के ऊपर हर व्यक्ति को उसके ऊपर खरा उतरने की आवश्यकता है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। प्यारे बच्चों, एक संदेश पहले हमने देश के प्रधानमंत्री महोदय को सुना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और कुछ टिप्स भी आपको दिए हैं, निश्चित तौर पर जिनका ध्यान रखकर हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का। तो हम चाहेंगे कि एक आभार स्मृति चिन्ह के माध्यम से भी विद्यालय शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्मृति चिन्ह सुश्री अपराजिता माननीय उपायुक्त कैथल और मैडम ऋचा राठी जी जो अतिरिक्त निदेशक हैं विद्यालय शिक्षा विभाग के, आप दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आगमन के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके सम्मान के लिए, और तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय, आपका आगमन निश्चित तौर पर हमारी प्रेरणा बनता है। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी गणमान्य अतिथियों का। बहुत बहुत आभार कृष्ण कुमार बेदी जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। श्रीमती ज्योति सैनी जी, करमवीर कौल जी, श्रीमती सुरभि गर्ग जी, श्री अशोक गुजर साहब, श्रीमती कमलेश ठांडा जी, लीलाराम जी, श्री मुनीश साहब और मैडम अपराजिता जी, उपायुक्त कैथल श्रीमती उपासना जी, पुलिस अधीक्षक कैथल मैडम ऋचा राठी जी, सुशील कुमार जी, आप सबका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं क्योंकि बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम ये कैथल में आयोजित हुआ है। तो जिला प्रशासन का विशेष तौर पर हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान के सम्मान में आप खड़े हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे सीएम नैब सिंह सैनी को, जो कैथल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं आपको बताएं, सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम था उसे सुना, और इस दौरान वो छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित भी करते नजर आ रहे थे। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने बच्चों के सवालों का जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि आप विकसित भारत का मजबूत स्तंभ है। पीएम मोदी परीक्षा से पहले छात्रों से हमेशा बातचीत करते हैं। आपकी मेहनत, आपका प्रयास ही आपकी पहचान है। तो देखिए, आगामी परीक्षाओं को लेकर भी सीएम ने छात्र छात्राओं को
शुभकामनाएं दी है। और इस दौरान कैथल में कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद थे। सीएम ने कहा है कि परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं और तमाम बच्चों के सवालों का जवाब भी देते हैं। सीएम ने कहा कि आप विकसित भारत का मजबूत स्तंभ हैं, अपने विजन को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। साथ ही सीएम ने कहा कि परीक्षा को जीवन मरण का विषय नहीं बनाए, सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करें। और वहीं आपको बताएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में इस वर्ष